हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत अपनी जो बुक है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबोटनी, तो उस वो चल रही है। उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है भाई गेमेटोफाइट टॉपिक के बारे में, कि भाई जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो गेमेटोफाइट होते हैं किस प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा उसमें हमने ये भी बताया था कि इसमें भाई जो नर युग्मकोद्भिद होते हैं उस पर तो किसका पुंधानी का निर्माण होता है, और जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उस पर किसका स्त्रीधानी का निर्माण होता है। तो आज अपना जो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है नर युग्मकोद्भिद के बारे में, या हम कह सकते हैं पुंधानी के बारे में। तो आज का अपना भाई जो टॉपिक है क्या है, पुंधानी। जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम भी कहते हैं भाई। जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम में पुंधानी। तो हम टेरिडोफाइट्स में पुंधानी की बात करें, जो क्या होता है नरजन्नांग होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पुंधानियाँ होती हैं इसमें पुंगणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? पुंगणु मात्र सेल्स या कोशिकाएं। जो पुंगणु जो मात्र कोशिकाएं होती हैं, जब इनका कायांतरण होता है, परिवर्तित होती है, तो ये निर्माण करती है किसमें? पुंगणुओं का निर्माण करती है। ठीक है। मतलब जो पुंगणु मात्र कोशिकाएं होती है किसका निर्माण करती हैं? पुंगणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है। और जो इनसे जो हम कह सकते हैं जो पुंधानी होते हैं ये पुंगणु होते हैं, इनसे क्या होता है भाई मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने के लिए हम कह सकते हैं इनमें हम निषेचन की प्रक्रिया क्या होता है, जल आवश्यकता होता है। जैसे ही क्या होता है कि भाई जो पुंधानी होती है जल को अवशोषित करती है। ठीक है। तो फिर क्या होगा, पुंगणु मात्र कोशिकाएं पुंगणु में परिवर्तित होती हैं, तो फिर क्या होगा, इसकी जो बाह्य भित्ति होती है जल के अवशोषण के कारण क्या होती है, फट जाती है। ठीक है। तो जिससे क्या होता है जो पुंगणु होते हैं बाहर की तरफ क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, हम कह सकते हैं मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें ये क्या होते हैं भाई, कोई पुंधानी हुए। ठीक है। इसमें हमने सबसे बाहर जो जैकेट सेल्स का आवरण पाया जाता है हमने पढ़ लिया। बाहर क्या होता है भाई, जैकेट सेल्स का क्या होता है भाई, आवरण पाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, पुंगणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। और जो पुंगणु मात्र कोशिकाएं फिर क्या बना लेती हैं, परिवर्तित होकर पुंगणुओं का निर्माण कर लेती हैं। किसका निर्माण करती है भाई, पुंगणुओं का निर्माण करती हैं। अब उसके बाद जैसे ही जल को अवशोषित करते हैं ये, तो क्या होता है ये कि जब बाह्य भित्ति होती है रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है, और ये जो पुंगणु होते हैं यहाँ से क्या होते हैं भाई बाहर की तरफ क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। हम बात करें तो जो जो टेरिडोफाइट जो प्लांट होते हैं इनमें जो पुंधानी होती है इनकी जो आकृति होती है भिन्न भिन्न होती है। कई में ये क्या होते हैं बाहर की तरफ उभरे हुए पाए जाते हैं, जैसे कोई प्लांट होता है उसमें क्या होते हैं थैलस प्रोथैलस होता है, उसमें कहीं पर बाहर तो उभरे हुए पाए जाते हैं। कुछ में क्या होता है अंदर की तरफ ये क्या होते हैं पुंधानी दसी हुई पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं पुंधानी में क्या होती है, पुंगणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, मात्र सेल्स होती हैं, जिनसे क्या बनता है भाई, पुंगणु बनते हैं। हम कह सकते हैं पुंगणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। और इनके स्फुटन के लिए मतलब पुंधानी का जब स्फुटन होता है तो क्या होता है पुंगणु रिलीज होते हैं, और ये पुंधानी के स्फुटन के लिए क्या आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है। तो पुंधानी के स्फुटन के लिए क्या होता है, जल आवश्यक होता है। ठीक है। जल के संपर्क में आते ही पुंधानी क्या हो जाती है भाई, फट जाती है। वह फिर क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि भाई पुंगणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इनसे क्या होता है पुंगणु क्या होता है मुक्त होकर तैरने लगते हैं। वे पुंगणु मात्र कोशिकाओं से पुंगणु मुक्त होकर क्या होते हैं भाई, जल में तैरने लगते हैं। अब उसके बाद हमने बताया था कि जो पुंदानी होती है
कुछ पर तो क्या होती है, धसी हुई रहती है, और कुछ पर क्या होते हैं, उभरे हुए पाई जाती है। तो ये पुंधानी युग्मकोद्भिद प्रोथैलस पर धसे हुए, मतलब कुछ टेरिडोफाइट, जो टेरिडोफाइट्स प्लांट है उसमें तो क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं थैलस पर, कुछ में क्या होता है, उभरे हुए रहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकोपोडियम जो टेरिडोफाइट है उसमें कैसे होते हैं भाई, धसे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है अपना सिलेजिनेला, सिलेजिनेला आदि। एवं कुछ में, कुछ टेरिडोफाइट में क्या पाए जाते हैं, उभरे हुए, उभरी हुई होती है। अब हम ऐसे प्लांट्स की बात करें टेरिडोफाइट्स की, कि जैसे साइलोटम, जो साइलोटम जो टेरिडोफाइट प्लांट होता है उसमें जो पुंधानी होती है कैसी होती है भाई, उभरी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि कोई क्या है, थैलस, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये धसे हुए रहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। और कुछ जैसे थैलस, प्रोथैलस की बात करें तो उसमें जो पुंधानी होती है क्या होती है भाई, उभरी हुई रहती है। तो ऐसा जो टेरिडोफाइट्स होता है कौन सा होता है भाई, साइलोटम होता है। इसके अलावा हमने डायग्राम बनाया था कि पुंधानी का जो डायग्राम होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट क्लासेज में बताया था कि कुछ में तो कैसी होती है, सेवरंत होती है, जो पुंधानी होती है कैसी होती है, सेवरंत, मतलब इनमें क्या पता है, व्रंत पाया जाता है, ठीक है। कुछ कैसी होती है, व्रंतहीन होती है। व्रंतहीन का मतलब क्या होता है कि इनमें व्रंत का क्या होता है, अभाव होता है। तो पुंधानी कैसी होती है, सैव्रंत हो सकती है, अव्रंत हो सकती है। इसके अलावा हमें बताया था कि बाह्य जैकेट एक स्तरीय, द्विस्तरीय हो सकता है, अधिकांश कैसा होता है, एक स्तरीय होता है। इसके अलावा जो इसका जो ऊपर का भाग होता है इसमें क्या पाता है, ओपरकुलम पाया जाता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, ओपरकुलम, कि जहां से क्या होता है कि जो पुमणु होते हैं यहाँ से रिलीज होते हैं, मतलब बाहर की तरफ मुक्त होते हैं, वो स्थान क्या कहलाता है भाई, ओपरकुलम कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो ओपरकुलम होता है, कि जो पुमणु होते हैं उनको विमोचित करने में क्या होता है भाई, सहायक होता है। ओपरकुलम क्या होता है कि क्षुद्रनुमा संरचना होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रच्छद कोशिका भी कहते हैं भाई। तो प्रच्छद सेल का काम क्या होता है, पुमणुओं को रिलीज करना। यहां तक क्लियर है। तो ये था अपना एंथ्रीडियम के बारे में। और एंथ्रीडियम में फिर निर्माण होता भी किसका, पुमणुओं का। तो पुंधानी के अंतर्गत ही अब जब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पुमणु। तो उसके बाद हम पुमणुओं की बात करें तो जो पुमणु हो पाए जाते हैं कैसे, तो भाई चल होते हैं। चल का मतलब क्या होता है कि ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जल में होते हैं तो गति करते हैं, किसके कारण, अब ये गतिशील किसके कारण होते हैं, चल का मतलब क्या होता है, गतिशील। गतिशील किसके कारण होते हैं भाई, कशाभिकाओं के कारण होते हैं। कशाभिकाएं हमने बताया था कि क्या होती है, रोमिल संरचना होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, हम कह सकते हैं तैरते रहते हैं जल में, या हम कह सकते हैं गति कर सकते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो पुमणु होते हैं कैसे होते हैं, चल होते हैं। और कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, कि मतलब एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो पुमणुओं की बात करें तो ये कैसे होते हैं भाई, चल व एक कोशिकीय होते हैं। अब उसके बाद मैंने बताया चल होते हैं तो इनमें क्या पाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है। कशाभिकाओं की बात करें तो जैसे कुछ जो पुमणु होते हैं उनमें तो कैसे दो कशाभिकाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं पुमणु उनमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कशाभिका के आधार पर ये कैसे होते हैं, द्विकशाभिक एवं बहुकशाभिक होते हैं। तो ये पुमणु द्विकशाभिक, नाम से स्पष्ट, मतलब किसमें, इसमें कितनी, दो कशाभिकाएं पाई जाती हैं एवं बहुकशाभिक होते हैं। तो हम बात करें द्विकशाभिक पुमणु की, द्विकशाभिक पुमणु की मतलब कि ऐसे कौन से टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें पुमणु होते हैं, कैसे होते हैं, द्विकशाभिक होते हैं। तो वो होते हैं अपना लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। अपना पहला क्या है भाई, लाइकोपोडियम
और दूसरा होता है सिलेजी नीला। उसके बाद हम बहुकशाभिक पुंगड़ों की बात करें, बहुकशाभिक पुंगड़ों कि इनमें जो पुंगड़ू होते हैं इनमें अनेक क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो उसके एग्जाम्पल की बात करें तो होता है साइलोटम और इक्विसीटम। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें बहुकशाभिक क्या पाए जाते हैं, पुंगड़ू पाए जाते हैं। अब हम पुंगड़ुओं की बात करें तो इनका जो आकार होता है वो भी भिन्न भिन्न पाया जाता है। जैसे हम लाइकोपोडियम की बात करें तो जो लाइकोपोडियम का जो पुंगड़ू होता है कैसा होता है, भी अंडाकार होता है जिसमें दो कशाभिकाएं पाई जाती हैं। जिस अभी हमने इसका डायग्राम भी बनाया था। और जैसे और हम बात करें तो साइलोटम की बात करें तो साइलोटम का जो पुंगड़ू होता है भी कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है, सर्पिल के आकार का, स्पाइरल। और हमने पढ़ लिया कि ये क्या होता है, बहुकशाभिक, मतलब इनमें क्या पाई थी, अनेक क्या पाई थी, कशाभिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार का होता है कौन सा, साइलोटम का पुंगड़ू। इसके अलावा और हम बात करें आकार की तो जो कई जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें जो क्या होते हैं, पुंगड़ू होते हैं कैसे होते हैं, लट्टू के आकार के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ और जो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनमें हम बात करें जैसे कि मार्सिलिया, उसमें जो पुंगड़ू होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्रू आकार के, मतलब पेच जिसको हम बोलते हैं स्क्रू आकार के होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, बहुकशाभिक पुंगड़ू होते हैं। तो ये था अपना आज की क्लास में पुंधानी के बारे में और पुंगड़ुओं के बारे में। इससे जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वहाँ पर अपना टॉपिक रहेगा कि भाई जो युग्मकोद्भिद होते हैं उसमें स्त्री धानियाँ भी पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्त्री धानी के बारे में।